हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में स्वागत है आपका। मैं करण आप सबों का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में जैसे कि हमने अध्याय 8 को डिस्कस किया था और अध्याय 8 में मैंने आपको बतलाया था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो धारा है वो धारा 46 है, जो कि पूरे CNT एक्ट का केंद्र बिंदु है और उस जिसमें कि ST को ज़मीन देगा जो एक ही थाना का निवासी हो, SC को ज़मीन बेचेगा, OBC को ज़मीन बेचेगा, जनरल व्यक्ति किसी को भी ज़मीन बेच सकता है, ठीक है, लेकिन वो ST या OBC की ज़मीन को खरीद नहीं सकता है, ठीक है। साथ ही इसमें जो मैं लिख देता हूँ, आप पूरे CNT एक्ट में ST जो है वो 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं ST में, SC जो है वो 22 जाति को सम्मिलित किया गया है और जो OBC है तो सारे पिछड़ा वर्गों को शामिल न करते हुए 51 जातियों को OBC के रूप में CNT एक्ट में शामिल किया गया। 32 जाति को शामिल किया गया ST को, 32 जनजाति को, 22 ठो को शामिल किया गया है आपको अनुसूचित जाति SC को, और OBC जो है वो 51 जातियां शामिल हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कुर्मी महतो जो है उसको CNT एक्ट में शामिल किया गया है, लेकिन जो सुखियार महतो है उनको शामिल नहीं किया गया। ये एक मैंने आपको अंतर बतला दिया, ठीक है। तो इसका एक लिस्ट आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो CNT एक्ट में कौन कौन जातियां शामिल है आपको मिल जाएगी। तो वो आप PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ST 32 शामिल है, OBC 51 है, SC 22 है, ठीक है। तो हमने अध्याय 8 डिस्कस किया था, धारा 46 को डिस्कस किया था, धारा 49 हमने डिस्कस किया था। वो बहुत महत्वपूर्ण धारा था जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार जो है वो आदिवासी जो है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो CNT में आते हैं उनकी जमीन जो है उसको कुछ आधार पर अधिग्रहण कर सकती है। यदि सरकार को उद्योग को स्थापित करना हो तो उस उद्योग तक जाने के लिए कोई मार्ग बनाना हो तो, या कोई माइनिंग या खनन का कार्य करना हो तो, या खनन से संबंधित कोई परियोजना व उसके लिए कोई पथ निर्माण से संबंधित हो तो 49 के तहत राज्य सरकार जो है वो आदिवासी की जमीन, CNT जमीन जो है उसको अधिग्रहण कर सकती है। दो चीज मोटा मोटी 46 धारा देखे, 49 देखे, जिसमें राज्य सरकार उद्योग और खनन कार्य के लिए जमीन ले सकती है। 2016 में उसमें संशोधन भी प्रस्तावित था, जिसे फिलहाल अभी 2017 में जो है वो कुछ वर्ष पहले 2016 के बाद 2017 में से वापस ले लिया गया। अध्याय 8 के बाद आज हम लोग अध्याय 9 में चलेंगे, ठीक है। तो अध्याय जो 9 है, एक बार आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं। मेरा यहाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9835515624। जिस किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। चलिए, अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या है? लगान के बारे में साधारण उपबंध है। अध्याय 8 में हमने जोतों या भूधृतियों के अंतरण बिक्री के संबंध में प्रावधान को देखा। अध्याय 8 बहुत महत्वपूर्ण था। अध्याय 9 में हम लगान के बारे में साधारण उपबंध को देखेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने धारा 24 से 36 अध्याय 4 24 से 36 के बीच हमने लगान के बारे में देखा था। उसमें देखा था हमने धारा 24, आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताया था, क्वेश्चन क्या हो सकता है पूछा जाएगा कि अध्याय 4 इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको लगान के बारे में निम्नलिखित में से किन धाराओं में उपबंध है। तो एक तो लगान के बारे में साधारण उपबंध अध्याय 9 में है, धारा 52 से 63, और एक हमने पढ़ चुका है अध्याय 4 में, ठीक है। अध्याय 4 में हमने पढ़ चुका है
जो कि रैयत के बारे में था, अधिभोगी रैयत के बारे में, उसमें धारा 24 से 36 तक लगान के बारे में उपबंध था। उसमें कहा गया लगान का निर्धारण, क्या लगान का निर्धारण कैसे होगा, अगर जोत या जमीन का विभाजन हो जाए तो लगान का भी विभाजन हो जाएगा, लगान की कमी या वृद्धि के क्या कारण हैं, ध्यान दीजिएगा, लगान का निर्धारण, लगान जोत के विभाजन पर लगान का विभाजन, लगान की कमी या वृद्धि के कारण, और डीसी को अधिकार है लगान की वृद्धि या कमी को कैसे कर सकता है, किन परिस्थितियों में लगान को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इसके संबंध में धारा 24 से 36 में हमने देखा था प्रावधान है, बस आपको ध्यान रखना है धारा 24 से 36 के बीच भी लगान के संबंध में प्रावधान है। अब एक अध्याय ही दिया हुआ है, अध्याय 9 है लगान के बारे में साधारण उपबंध, धारा 52 से धारा 63 में, ठीक है, धारा 52 से धारा 63। अब धारा 52 से धारा 63 में हम लगान के बारे में साधारण उपबंध देखेंगे, जिसमें मैं पहले ही बता देता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है हमारा वो है धारा 58। धारा 58 जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो धारा है इसमें, ठीक है, जिसमें ब्याज दर की बात कही गई है, ब्याज दर की बात कही गई है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ब्याज दर की बात की गई है। कहने का मतलब है धारा 58 में यह बतलाया गया है कि अगर हम लगान नहीं देते हैं, भुगतान करने में लेट हो जाता है, इस कृषि वर्ष के अंत तक हम लगान नहीं देते तो हमको कितना उस पर ब्याज देना होगा। तो ये एक लगान के बारे में जो साधारण उपबंध उसमें 58 धारा आपको देखनी है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट है धारा 58 के बाद, एक धारा 58 के बाद धारा 61 हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें की है कि लगान हम चाहें तो कैसे, अगर हम वस्तु के रूप में दे रहे हैं तो कैसे हम नगद रूप में देंगे, तो धारा है कि 61 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद धारा 61 के बाद धारा 62 जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके प्रावधानों को आपको जानना है। एक धारा 63 क बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 9 का क है, इसमें बंजर भूमि के बंदोबस्ती के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर इसमें धारा महत्वपूर्ण की हम बात करेंगे, धारा 58, 61, 62, 63 का 63 का, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसमें आपको याद रखना है कि इस धारा में ये बात कही गई है वो धारा 63 क है, 63 ख है और एक 58 है, बस और कुछ नहीं। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, धारा मैंने छांट के लिखा है, पहला टोटल धारा मैंने नहीं लिखा है। दूसरी बात, ज़्यादा धाराओं, अगर आप ये भी दूसरी बात, सारे को तो नहीं छाटा हूं, लेकिन जो जो धाराएं लिखी हुई हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको जानना होगा कि इसमें ये है, ठीक है। आपको केवल धारा 58 में जानना होगा कि ये चीज ब्याज दर का प्रावधान है, और धारा 63 क ख में। बाकी आपको जो है एक कानून में क्या कहा गया है इसको बतलाने का मैंने प्रयास किया है। पहले ही वीडियो से मैंने कहा था कि आपको कहीं नहीं जानना है, धारा 271 धाराएं हैं इसमें, तो आपको ये नहीं जानना है सारे धारा में कि इस धारा में ये कहा गया, जो महत्वपूर्ण है बस उसी में जानना है। हाँ, कानून क्या कहता है, कानून के विषय में हमको जानना है, ठीक है। और क्या क्या हमको जानना है इस अध्याय में, ये हम चलिए डिस्कस करते हैं, सीधा बात। चलिए धारा 52 से 63 तक है अध्याय 9 में, ठीक है। लगान के बारे में उपबंध है। आप इतना जरूर याद रखिएगा कि धारा 52 से 63 तक लगान के बारे में साधारण उपबंध अध्याय 9। चलिए, धारा 52 कहता है, किस्त की बात करता है। किस्त मतलब लगान जो दिया जाएगा वो प्रत्येक कृषि वर्ष में कितने किस्त दिया जाएगा। तो पढ़ते हैं, लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर मतलब 3 महीना पर 4 सामान्य किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। धारा 52 किस्त बोलता है कि लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष में प्रत्येक 3 महीना पर 4 सामान्य किस्तों में दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनटी एक्ट में लगान का जो भुगतान होता है वो कितने एक साल में कितने किस्त पर दिया जाता है, तो 4 किस्त में हम दे सकते हैं, ठीक है। 3-3 महीना पर दे सकते हैं, हो गया 4 सामान्य किस्तों में
दिया जाएगा। अब धारा 53 क्या कहता है, लगान का हम भुगतान कर रहे हैं तो भुगतान की क्या रीति है, हम मनी ऑर्डर से पैसा भेज सकते हैं जहां, या हम नकद जमा जाके कर सकते हैं, इस तरह का। ठीक, तो भुगतान की रीति पहला में है किस्त, कितना किस्त, तो 4 सामान्य किस्तों में। धारा 53 कहता है भुगतान की रीति, रीति क्या है, लगान का भुगतान माल कचहरी में या मनी ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है। लगान का भुगतान कैसे किया जाएगा, या तो स्वयं जाकर माल कचहरी में किया जाएगा या मनी ऑर्डर द्वारा किया जाएगा लगान का भुगतान। तो पहला धारा 52 में हमने 4 सामान्य किस्तों को देखा, लगान भुगतान की 4 सामान्य किस्तों को देखा, और दूसरे बार में हमने देखा भुगतान की रीति क्या है। अब जब किस्त देख लिए 4 सामान्य किस्त 52, धारा 53 भुगतान की रीतियां, तो 54 में हम देखेंगे जब हमने लगान का भुगतान कर दिया या कुछ अगर ब्याज मेरा इंटरेस्ट था उसको भी मैंने भुगतान कर दिया तो उसके बदले हमको कुछ रसीद मिलेगा लिखित, तो वो रसीद हमको प्राप्त करेंगे हम निःशुल्क, धारा 54 में। और इसी में हम देखेंगे कि यदि हमको भूस्वामी, यहाँ भूस्वामी जमींदार या हम सरकार मान सकते हैं, यहाँ जमींदार मानिए इस लाइन के लिए, कि यदि हमको रसीद नहीं दिया जाता है तो भूस्वामी को जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। भूस्वामी को यदि हमको रसीद नहीं दिया जाता है तो 1 महीने का कारावास या 100 रुपया जुर्माना या दोनों का दंड दिया जाएगा। 52 में किस्त देखे, 53 में भुगतान की रीतियों को देखे, और धारा 54 में हम रसीद देखे। लगान और ब्याज की राशि का यदि कोई रैयत भुगतान करता है तो लगान और ब्याज की राशि का जो भुगतान किया है उस पर निःशुल्क रसीद जो है उसे दिया जाएगा। यदि नहीं दिया जाता है, नहीं देने पर 1 महीना का कारावास है या 100 रुपया जुर्माना है। आप देखते जाइएगा कि कानून क्या कहता है, बस कौन धारा में क्या हमको नहीं जानना है। ठीक है, तो कानून कहता है कि लगान का भुगतान आपको 4 सामान्य किस्तों में हर एक 3 माह पे करना होगा। आप जो लगान का भुगतान कर रहे हैं वो आप मनी ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं, आप माल कचहरी में जाके जमा कर सकते हैं, माल कचहरी के रूप में कर सकते हैं, या फिर आप जो भुगतान कीजिएगा लगान का उसका आपको रसीद मिलेगा। और अगर रसीद निःशुल्क मिलेगा, रसीद नहीं दिया जाता है तो जो नहीं रसीद देता है भूस्वामी या जमींदार तो उस पर दंड लगेगा 100 रुपया 1 माह कारावास का। ठीक है, और अगर रसीद नहीं दिया जा रहा है तो दंड तो लगेगा ही, साथ ही साथ धारा 55 कहती है कि रसीद नहीं देने पर आप डीसी कार्यालय में आवेदन दीजिएगा कि हमने इस जमीन का इतने कृषि वर्ष का लगान का भुगतान कर दिया है लेकिन हमें जमीन लगान रसीद नहीं प्राप्त हुई है। ऐसे में डीसी जांच करेगा और आप अगर लगान का भुगतान कर चुके हैं तो आपको रसीद मुहैया कराया जाएगा, और लगान का भुगतान नहीं होने पर आपसे लगान की राशि ली जाएगी और आपको रसीद दिया जाएगा, और इसकी सूचना भूस्वामी या जमींदार को दे दिया जाएगा। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि यदि रसीद नहीं देने पर डीसी के कार्यालय में आवेदन देंगे। ठीक है, धारा 55 के तहत। धारा 52 हमने किस्त देखा, धारा 53 भुगतान की रीतियां देखी, धारा 54 में हमको रसीद देखे, हमको रसीद चाहिए, रसीद मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो 55 में हमने देखा कि डीसी के यहाँ हम आवेदन करेंगे। ठीक है, आवेदन का भी एक टाइम है, ये नहीं कि आज हमको रसीद नहीं मिला है तो हम कभी भी साल 2 साल बाद आवेदन करेंगे, नहीं, परिसीमा है 6 महीना। अगर रसीद नहीं मिला तो 6 महीना के अंदर हम आवेदन कर सकते हैं। ये आप 6 माह याद रखिएगा टाइम। ठीक, यदि आपसे लगान रसीद कोई नहीं देखता है तो उसका कारावास 1 माह 100 रुपया, ये याद रखिएगा। चलिए, धारा 58। धारा 58 मैंने आपको बताया इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण धारा है, धारा 58। इसमें क्या कहता है, ब्याज दर की बात कहती है। ब्याज दर क्या है कि यदि लगान का भुगतान जो तिथि है उस तिथि के सूर्यास्त के पूर्व तक नहीं किया जा सके, यदि रैयत लगान का भुगतान तय तिथि के सूर्यास्त के पूर्व तक नहीं करे या फिर कृषि वर्ष के
अंत में न किया गया हो। दो कंडीशन है। देखिए, यदि लगान का भुगतान जो मेरा तय तिथि है, मान लीजिए कोई तय तिथि है, उस तिथि को जो सूर्य डूबने वाला है मतलब संध्या के पूर्व न किया गया हो, या फिर अगर है कृषि वर्ष के अंत में अगर लगान का भुगतान करना है तो कृषि वर्ष के अंत में भी ना किया गया हो, तो जो बकाया जो मेरा लगान है उस पर हमको कितना % लगेगा? साधारण ब्याज हमको 6.25% साधारण ब्याज की दर से ब्याज लगेगा वार्षिक। ठीक है, समझ लीजिए, यदि लगान का भुगतान तय तिथि के सूर्यास्त के पूर्व या फिर तय कृषि वर्ष के अंत होने के पूर्व न किया जा सके, साधारण शब्दों लगान का भुगतान हम तय जो समय है उसके अंदर नहीं कर सके, तो हमको एक वर्ष वार्षिक लगान जो बकाया राशि है उस पर जो लगान की बकाया राशि है उस पर 6.25% जो है दर से, साधारण ब्याज की दर से हमको क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ठीक है, चलिए, यदि लगान का भुगतान तय तिथि के सूर्यास्त के पूर्व कृषि वर्ष के या फिर कृषि वर्ष के अंत में न किया गया हो तो बकाया लगान पर अधिकतम 6.25% साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दर से वार्षिक लगान लगेगा। और यदि रैयत बकाया कृषि वर्ष के लगान का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर ही कर दे, ठीक है, मान लीजिए कि पिछला कृषि वर्ष का लगान बाकी है, तो इस जो अगला कृषि वर्ष चढ़ा उस कृषि वर्ष के खत्म होने के पहले ही रैयत बकाया लगान जो पिछला कृषि वर्ष के लगान का भुगतान कर दे, तब 6.25% ब्याज नहीं लगेगा, तब अधिक से अधिक 3% उसको साधारण ब्याज की दर से ब्याज लगान पर लगेगा। ठीक है, वही चीज है। ऐसे तो 6.25% लगेगा, लेकिन यदि रैयत बकाया कृषि वर्ष के लगान का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर ही कर दे तो अधिकतम 3% की दर से ही उसको ब्याज लगेगा। ठीक है, 58 यही बोलता है। 59 एक आगे स्टेप बढ़ता है और बोलता है लगान का भुगतान अगर नहीं किया जा रहा है, हमेशा लेट किया जा रहा है, तो हो सकता है पट्टा जो है वो उसको पट्टे से निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, लगान बकाया होने पर भूधारक के पट्टे को रद्द किया जा सकता है। तो ये तो ठीक है कि आप लगान का भुगतान करेंगे ही नहीं बार बार, तो आपको जो भूधारक है, जो रैयत है, उसके पट्टे को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखें कि हमने अभी तक देखा कि 4 सामान्य किस्त में लगान का भुगतान करना होगा, माल कचहरी या मनी ऑर्डर द्वारा देना होगा, आप रसीद पाइएगा, उसका नहीं देने पर 1 माह का कारावास है या 100 रुपया जुर्माना है या दोनों है। अगर आप रसीद नहीं मिलेगा तो उपायुक्त के ऑफिस में आवेदन दीजिएगा 6 महीना के अंदर। ठीक है, यदि लगान का भुगतान आप तय तिथि में नहीं कर पाते हैं तो आपको 6.25% इंटरेस्ट लगेगा। यदि आप लगान का भुगतान अगले कृषि वर्ष जो चल रहा है उसके भीतर ही कर दें, पिछले कृषि वर्ष के जो बकाया लगान है भुगतान, तो 3% ही इंटरेस्ट आपको लगेगा। बार बार लगान आप नहीं दीजिएगा तो पट्टा रद्द किया जा सकता है। यही है कानून इसमें। अभी तक हमने लगान के बारे में साधारण उपबंध यही जाना। अब धारा 61 क्या कहता है? अब मान लीजिए धारा 61 थोड़ा सा, धारा 58 के बाद थोड़ा महत्वपूर्ण है, धारा 61 देखते हैं। धारा 61 कहता है हमने 52, 53, 54, 55, 56, 57 नहीं देखा, इंपॉर्टेंट नहीं है। 58 देखा, 59 भी धारा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। 58 देखा, 60 नहीं देखा, 61 देखा। ठीक है, अब देखिए 61 क्या कहता है। 58 में हमने ब्याज दर देखा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगान समय पर नहीं देने पर। 61 में देखेंगे अगर लगान हम वस्तु के रूप में दे रहे हैं, फसल के रूप में दे रहे हैं या किसी वस्तु के रूप में दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि लगान हम अब
नकद धन के रूप में दे, कैश दे, तो हमारा लगान का रूपांतरण कैश के रूप में कर दिया जाएगा। ठीक है, हम इसके लिए आवेदन देंगे डीसी कार्यालय में या राजस्व अधिकारी, तो जांच पड़ताल करके हमारा लगान का भुगतान बोलेंगे कि चलो भाई तुम कैश के रूप में दो। तो यही धारा 61 बोलता है, यदि लगान का भुगतान वस्तु के रूप में हो रहा हो, यदि लगान का भुगतान वस्तु के रूप में हो रहा हो और रैयत यदि चाहता है कि लगान का भुगतान हम नकद करेंगे, तो वही है, यदि लगान का भुगतान वस्तु के रूप में हो रहा हो नकद धन में किए जाने हेतु। ठीक है, लेकिन वो क्या चाहता है कि लगान का भुगतान वस्तु के रूप में हो रहा हो। ठीक, हो रहा हो। ठीक है, 1 मिनट आप लोग तब तक एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इसका रिफिल ठीक करके आ रहा हूं मैं। चलिए फटाफट देखिए, यदि लगान का भुगतान वस्तु के रूप में हो रहा हो, नकद धन में किया जाना हो, तो डीसी या राजस्व अधिकारी सीओ के अंचल में या एसी ऑफिस में या डीसी के ऑफिस में हम आवेदन देंगे। जांच के उपरांत हमको नकद लगान के लिए एक उपयुक्त राशि का निर्धारण कर दिया जाएगा। जांच के उपरांत डीसी ऑफिस या कोई राजस्व अधिकारी के द्वारा उपयुक्त राशि का निर्धारण कर दिया जाएगा। यही बोलता है 61। ठीक है, 61 क्या बोलता है, यदि लगान का भुगतान हम धन के रूप में कर रहे हैं, सॉरी वस्तु के रूप में कर रहे हैं, धन के रूप में चाहते हैं, तो आवेदन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन का जांच होगा और लगान का भुगतान का राशि का निर्धारण कर दिया जाएगा। 61 का एक क्लॉज क्या जोड़ा है कि अगर हम आवेदन नहीं दे तो, और लगान का कैसे होगा, यदि राज्यपाल आदेश दे दे कि लगान का भुगतान आप नकद लीजिए, तो राज्यपाल अगर अधिसूचित कर दे, राज्यपाल अधिसूचित करेगा गैजेट में, झारखंड सरकार के गैजेट में राज्यपाल अधिसूचित कर दिए, यानी कि उनका वो आदेश हो गया, तब उपायुक्त या राजस्व अधिकारी लगान जो है वो नकद रूप में निर्धारित करेंगे। ठीक, तो वही बोल रहा है 61 का, राज्यपाल की अधिसूचना के आदेश पर डीसी लगान का भुगतान नकद धन के रूप में कर सकता है। समझ में आया? तो यहां हमने जो मोटा मोटी जो पॉइंट था वो हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ब्याज दर हमने देख लिया। 61 में हमने लगान का भुगतान जो है वो हम धन के रूप में, नकद रूप में कर सकते हैं, राज्यपाल आदेश देगा तो डीसी स्वयं भी कर सकता है संज्ञान लेके। धारा 62, यदि धारा 61 के अधीन लगान रूपांतरित किया जाता हो, मतलब लगान वस्तु के रूप में दिया जा रहा था, अब लगान क्या है, धन के रूप में दिया जा रहा है, तो 15 साल तक लगान उसका वृद्धि नहीं होगा। ये 15 वर्ष जो है टाइम, वो टाइम को आप एकदम ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष। यदि लगान के रूप में अंतर रूपांतरण किया जाए, ठीक है, यदि लगान का रूपांतरण किया जाए तो 15 वर्ष तक लगान में वृद्धि नहीं किया जा सकता है, किंतु कब किया जा सकता है, यदि भूस्वामी द्वारा वृद्धि की जाए, यानी सरकार ही वृद्धि कर दे तो, या भूधृति के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए, यानी कि ज्यादा एरिया हो जाए, रैयत का जोत बड़ा हो जाए, तब लगान का वृद्धि होगा। तो जोत बड़ा होगा तो होगा। ठीक है, तो धारा 61 के अधीन यदि लगान का रूपांतरण किया गया हो तो 15 वर्ष तक लगान में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन भूस्वामी के आदेश पर लगान का वृद्धि डीसी या राजस्व अधिकारी करेगा, या फिर भूधृति के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर डीसी राजस्व अधिकारी करेगा। ठीक है, तो हमने 61 देखा हम कि लगान का कैसे हम लोग वस्तु से धन के रूप में रूपांतरित करते हैं, 61 का राज्यपाल का आदेश है। 62 जो है वो भी हमने देखा
कि लगान का वृद्धि अगर हो गया है, लगान का रूपांतरण हो गया, तो 15 साल तक जो है लगान को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकेगा। 62। अब हम लोग 63 में देखेंगे। 63 इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमको जानना यह है कि यदि लगान मान लीजिए 100 रुपया तय है और भूस्वामी आपसे 200 रुपया ले रहा है, तो गलत कर रहा है। तो लगान जो तय है वही आपसे भूस्वामी लेगा। यदि तय लगान या तय जो ब्याज है उस राशि से अधिक लगान का कोई आपसे भुगतान करता है, तब ऐसे हालत में 6 माह का कारावास या 500 रुपया जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। यहां पर भूस्वामी का मतलब जमींदार समझिएगा, ठीक। तो 63 यही कहता है कि यदि किसी भूस्वामी द्वारा निर्धारित लगान की राशि या ब्याज के अलावा, जो निर्धारित है उसके अलावा अतिरिक्त राशि या बढ़ाकर लगान वसूला जाता है, तो 6 माह का जेल है, 500 रुपया जुर्माना है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। हमने लगान के साधारण उपबंध, लगान के बारे में साधारण उपबंध में 2 जगह पैसे की बात देखी। यदि आपको कोई रसीद नहीं देता है भूस्वामी तो 1 माह का कारावास, 100 रुपया जुर्माना, ठीक। यदि लगान बढ़ाकर आपसे लेता है तो 1 माह नहीं 6 महीना का जेल, 6 महीना का कारावास और 500 रुपया जुर्माना या दोनों, ठीक है। 6 माह का कारावास या 500 रुपया या फिर दोनों दंडित किया जाएगा। 63 देखे हम लोग, ठीक। अब अध्याय 9 देखे। अध्याय 9 का क, उसमें 63 का क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 63 क में क्या है आप एकदम याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक का जितना हम लोग देखे उसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा है ये, ठीक है। 63 क में बंजर भूमि बंदोबस्ती, ठीक है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती 63 क में है और 63 ख में है। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? विहित प्रारूप के पट्टे पर एक लिखा हुआ पट्टा रहता है जिसमें यह रहता है कि इसमें ये लेखाकारी ये है, लेखाधारी ये है, मोबलक ये है, इतना तय है आपका बंदोबस्त का, इतना है आपका लगान, इतना है, सारा कुछ उसमें जो है पट्टे के रूप में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्ती विहित प्रारूप, जो फॉर्म टाइप का बना हुआ है, जो विहित सरकार का जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, तो विहित प्रारूप के पट्टे पर किया जाएगा। पट्टा का 2 प्रति बनेगा, 2 फोटोकॉपी होगा, 2 प्रति, एक रैयत को मिलेगा, एक सरकारी कार्यालय उपायुक्त के यहां जमा होगा, ठीक है। 2 प्रति होगा। बंजर भूमि का बंदोबस्ती 63 का ख में है, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 9 का क में है, बस इतना याद रखिए। राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित प्रारूप के पट्टे पर किया जाएगा। पट्टे की 2 प्रतियां तैयार होगी, एक डीसी को मिलेगा, एक रैयत को मिलेगा। 63 ख, यदि उपरोक्त रीति से हमको बंजर भूमि का बंदोबस्त हो जाता है। बंजर भूमि क्यों दिया गया है, बंदोबस्त किया जाता है? खेती कार्य करने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन 5 वर्ष तक जिसको बंदोबस्ती दिया गया है, मतलब कि जिस व्यक्ति के साथ बंदोबस्त किया गया है, 5 साल तक उसने कोई जोत कोड़ ना किया हो, कोई खेती नहीं की हो, तो उसकी बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। वही चीज है, उपरोक्त रीति से बंदोबस्त बंजर भूमि पर यदि 5 सालों तक कोई खेती ना किया जाए तो कोई खेती ना किया जाए, यदि कोई खेती ना किया जाए या फिर धारा 46 का उल्लंघन करके भूमि का बंदोबस्ती किया जाए, एसटी की भूमि है, कोई जनरल को बंदोबस्त किया जाए, तो बंदोबस्ती रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो बंजर भूमि का बंदोबस्त राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप के पट्टे पर किया जाएगा। बंजर भूमि का बंदोबस्त 63 का। और बंजर भूमि को कैसे रद्द होगा? अगर 5 साल तक आप खेती नहीं किए हैं या धारा 46 का उल्लंघन करके बंजर भूमि का बंदोबस्ती हुआ है, तो धारा 63 क और धारा 63 ख आपका बंजर भूमि का बंदोबस्ती है। बंजर भूमि का बंदोबस्ती अध्याय 9 क, अध्याय 9 क 63 ख बंजर भूमि का बंदोबस्ती। धारा 58 ब्याज की दरें क्या होगी और लगान यदि हम चाहें तो नकद रूप में कैसे देंगे, धारा 61, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको आज का बहुत पसंद आया होगा और जो भी ध्यान से स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे
और आप चाहें तो अपने हिसाब से पॉइंट आउट लिख भी कर सकते हैं, जितना ही वीडियो मैंने बनाया उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। जो बुक में आप पढ़िएगा और जो मैंने इस यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा मैंने अंतर भाषा को सरलीकृत कर दिया है, संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास किया है, महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3 बार देखें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। एक बात और है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद एक आध वीडियो में मेरा इधर जो मैंने कहा था छूट गया है, तो हमारा जो टेलीग्राम का जो ये लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे विदा दीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।